सबके सामने है और इस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के लोकप्रिय नेताओं में गिने जा रहे हैं, उनकी ऐसी लहर है कि हमने तो कहा आपके बाद 400 पार, कहीं ऐसा ना हो सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। 2/3 बहुमत तो बहुत दूर की बात, हम कहीं 500 के आसपास में पहुंच जाएं, ऐसी स्थिति है। जिधर जाओ उधर मोदी के लिए लोग दौड़ पड़ रहे हैं। अभी रुद्रपुर में जो रैली हुई, ऐतिहासिक रैली, मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता। हर क्षेत्र में बिना बात करे, बिना कहे पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार है और काम भी ऐसे किए हैं। 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है। हिंदुओं के देश में अयोध्या में राम मंदिर बनना कठिन हो रहा था, हमने आबू धाबी में सत्यनारायण भगवान का मंदिर बना के कीर्तिमान स्थापित किया है। अर्थव्यवस्था पर भारत 5वें स्थान पर आ गया और जल्दी ही हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं। तो हमारे यहाँ के प्रत्याशी अजय भट्ट जी हैं। मैं आज भवाली में अपने मित्र नवेंद्र पीड़ा के भाई के देहांत पर शोक व्यक्त करने आया था और साथ ही गुणवंत जी के लड़के का अकस्मात मृत्यु हो गई, वहाँ शोक व्यक्त करने आया था। तो सारे कार्यकर्ता मिल गए, तो हमने कहा आपसे भी बात करें। तो हमारा एक ही इसमें कहना है कि सभी कार्यकर्ता जोर शोर से जुटें और एक ऐतिहासिक विजय, मतलब मैं समझता हूँ, मैंने तो ये कहा है कि कालाडूंगी विधानसभा इस समय उत्तराखंड की श्रेष्ठ विधानसभा होगी, सबसे अधिक मतों से जीतेगी। ऐसी सभी विधानसभाओं में मेरा ये मानना है कि सब लोग बड़े जोरों से लड़ेंगे और एक इतिहास रखेंगे। मैं तो सोचता हूँ लगभग 500 के आसपास सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की लाएंगे। इस समय एक प्रचंड हवा, मैं समझता हूँ जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी को 2/3 था, उस समय भी ये हवा नहीं थी जो आज है। और निश्चित रूप से ये हवा, उस समय की हवा सहानुभूति की थी, यह हवा काम की। आज देश को जिस ऊंचाइयों पर नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और इस दबे हुए गरीब देश के प्रधानमंत्री को आज जिस प्रकार विश्व का श्रेष्ठतम व्यक्ति घोषित किया गया है, उससे लगता है कि आम जनमानस में ये है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मतलब ये तो अभी टेलर हुआ है, आगे फिल्म और बनने वाली है। बहुत बड़े परिवर्तन भारत में। ये जमरानी बांध वैसे बता रहा है कि इस बार जमरानी बांध शुरू नहीं, जमरानी बांध निश्चित शुरू हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस पर बजट जारी कर दिया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के सांसद जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा प्रयास किया है और केंद्र सरकार के बजट के साथ साथ प्रदेश सरकार का भी बजट में अलॉटमेंट हो गया है। मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि जमरानी बांध आंदोलन का मैं जनक हूँ। मैंने इसको शुरू किया था और आज वो फलीभूत हो रहा है। मैं सब नेताओं को, सब पार्टी के वरिष्ठ अपने लोगों को बधाई देता हूँ इस बात के लिए, और तराई भाबर दोनों क्षेत्रों में लोगों को भी बधाई देता हूँ कि उनके लिए कि मतलब एक नव जीवन के समान है। नहीं तो भाबर और तराई जो है बर्बाद हो जाती पानी के बगैर। अब ये पानी का स्तर बढ़ेगा, सारे नलकूप रिचार्ज होंगे और पानी की भरमार रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि हम इस बार दुगने वोटों से हम जीतेंगे सीट। हाथ कंगन को तो आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। पहले तो टिकट लेने वाला कोई नहीं था, अब टिकट लेने वाले मिले भी हैं, तो वो अपने आप को हाशिए में देख रहे हैं। कहीं कुछ उनके साथ कुछ है नहीं, वही 10 लोग जाते हैं, वही फोटो खिंचाते हैं, वही बयान देते हैं।